हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 24 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 26 जनवरी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया गया है। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया गया है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। 19 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको ऑनलाइन टेस्ट देना हो, प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या नोट्स प्राप्त करना हो, तो सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रतिमाह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा ये सारी सुविधाएं आप ले सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है, तो आप संपर्क करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मिस्र। तो हाल ही में प्रसार भारती ने मिस्र देश के मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य में नोरोवायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई है। केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। तो
तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है पंकज मोहन, भरत भास्कर, नरेश लालवानी या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, नरेश लालवानी। तो हाल ही में मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नरेश लालवानी ने कार्यभार संभाला है। टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को नियुक्त किया गया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिनी नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? ऑप्शन है आरआरआर, द एलिफेंट विहिपर्स, ऑल दैट ब्रीथ या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, द एलिफेंट विहिपर्स। तो हाल ही में द एलिफेंट विहिपर्स फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, राजनाथ सिंह। तो हाल ही में राजनाथ सिंह ने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बेंगलुरु। तो हाल ही में बेंगलुरु पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज या जोश हेजलवुड। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, मोहम्मद सिराज। तो हाल ही में ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ये, कर्नाटक। तो हाल ही में आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। अमित शाह ने कर्नाटक में मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन देश फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है चीन, कजाकिस्तान, रूस या जापान। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, कजाकिस्तान। तो हाल ही में कजाकिस्तान फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? ऑप्शन है विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या इसमें से कोई नहीं।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। तो हाल ही में सूर्य कुमार यादव को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है? ऑप्शन है हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 165 पशु चिकित्सा एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अग्निकुल कासमास ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड हरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण की श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, भोपाल या वाराणसी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, दिल्ली। तो हाल ही में 6 दिवसीय भारत पर्व दिल्ली में शुरू हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, वाराणसी रेलवे स्टेशन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में किसे उपाध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन है रूस, जापान, भारत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, भारत। तो हाल ही में तकनीकी कार्य समूह पर FAO के सत्र में भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या इसमें से कोई नहीं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।